पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र का बड़ा महिमा मंडन किया और बताया कि कैसे वो तीसरी बार आने वाले हैं। ये अलग बात है कि 100 में सिमट जाएंगे। चंडीगढ़ में जो कुछ हुआ वो लोकतंत्र का मजाक है। हम स्तब्ध हैं। हम इस तरह लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। मतपत्रों को विकृत करने वाले अधिकारी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है और ये नरेंद्र मोदी जी को और उनकी पूरी पार्टी को आईना दिखाती है। अच्छा, ये दिखाती है कि लोकतंत्र की हत्या दिन दहाड़े करने वाले लोकतंत्र के मंदिर सदन में खड़े होकर लोकतंत्र पर दो शब्द बोलने लायक नहीं है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। मोदी जी आजकल एक दो चार शब्दों का प्रयोग करते हैं, मोदी की गारंटी। अरे मोदी की गारंटी नहीं है, मोदी के जुमले हैं। क्योंकि गारंटी तो हमने 15 लाख हर अकाउंट और 2 करोड़ सालाना रोजगार की देखी थी। और क्या हुआ? ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। महंगाई पर मोदी जी बात कर रहे थे, मतलब मुझे थोड़े विक्षिप्त से दिखे। महंगाई पर बात करते करते कह गए हम महंगाई बड़े कंट्रोल में ला रहे हैं। आपने आटा, दही, किताब और कलम, दवाई और अस्पताल तक पर तो जीएसटी लगा दिया। शर्म है? कुछ शर्म आया है? महंगाई का ये आलम है कि कंजम्पशन घट गया है और रूरल इकोनॉमी का ये आलम है कि वहां पर इकोनॉमिक वेजेस भी घट रहे हैं और कंजम्पशन, उपभोग भी घट गया। मंजन साबुन तेल भी नहीं लिया जा रहा है। किस मुगालते में मोदी जी जी रहे हैं मुझे नहीं पता। यही नहीं, अभी और सुनिए। 2-4 चीजें मुझे थोड़ी अखरी और एक महिला होने के नाते मैं उसका उल्लेख जरूर करना चाहती हूँ। मोदी जी ने कहा नारी शक्ति के सामर्थ्य की गूंज है। मोदी जी आईआईटी बीएचयू में आपके गुरगो ने जो उस लड़की के साथ किया वो न्याय की गूंज नहीं है, वो न्याय की गुहार लगा रही है। बात तो सही है। ब्रजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सिंह सेंगर और रामदुलार गोंड को अपने साथ बिठाकर हमारे देश की सबसे होनहार बेटियां आपसे न्याय की गुहार लगा रही है, न्याय की गूंज नहीं हो रही है। सही पकड़े हैं। और 370 और भारतीय सेना पर मोदी जी ने किस मुंह से बोला ये मैं अंतिम बात करके खत्म कर देती हूँ। जब से 370 हटाए 200 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी, सैन्य बल के अधिकारी आतंकवादियों से मुठभेड़ में जाबाज हमारे शहीद हुए हैं। मोदी जी ने उनके लिए एक शब्द श्रद्धांजलि और संवेदना का कहना बंद कर दिया है। अनर्गल चीजों पर ट्वीट करते हैं, लेकिन अब देख लीजिए नया पैटर्न, उस पर ट्वीट नहीं करते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आप किस मुंह से सेना का नाम ले रहे हैं? असलियत यह है कि जब आप इंदिरा गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं, इंदिरा जी के साहस से सीखिए। चीन का नाम लीजिए। चीन को क्लीन चिट देने का आपने काम किया, उसका खामियाजा सेना भुगत रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अंतिम बात कह के अंत करती हूँ कि अगर आप सेना के शौर्य और पराक्रम का सम्मान करते तो अग्निवीर जैसी योजना सैन्य बलों पर न थोपते, क्योंकि जो पूर्व आर्मी चीफ है उन्होंने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया कि वो खुद शौक थे। लवणेन भोजन। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आपने अपनी सुविधा से सारी बातें कह दी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बरसों से लटका हुआ कानून था, मोदी जी ले आए उसको। 4 करोड़ गरीबों के घर बन गए। 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आ गए बतौर नीति आयोग की रिपोर्ट। तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने का दावा है और 5वीं अर्थव्यवस्था हम बन गए हैं। अलावा इसके जितने भी बॉक्सेस प्रधानमंत्री ने टिक, बहुत बढ़िया। क्या उन सारी उपलब्धियों पर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 14 में 11वीं अर्थव्यवस्था थे तब फक्र था, 5वीं अर्थव्यवस्था पर फक्र नहीं है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। चल गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा सवाल आपने पूछा और इस सवाल का जवाब मैं इसी सरकार के आंकड़ों से दूंगी। विकसित भारत एक नया ढोल ढपली पीटी जा रही है। बिल्कुल भारत को विकसित होना चाहिए, लेकिन क्या भारत शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कृषि में और सामाजिक कल्याण में बजट काटकर विकसित होगा? नहीं। देख लीजिए इस बार का बजट 4.5% ऑफ द जीडीपी होता था कृषि का बजट 5 साल पहले, आज 2.5% पे आके टिक गया है। शिक्षा के बजट पे कटौती, स्वास्थ्य के बजट पे कटौती, सामाजिक कल्याण के बजट पे कटौती। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। नीति आयोग की रिपोर्ट जो है वो सर्वथा डिबेटेबल है, क्योंकि जब हमारे शासनकाल में 27 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा से बाहर आए थे तो वो मानक है, दुनिया भर में वो मानक माने जाते हैं
और उसकी पुष्टि वर्ल्ड बैंक और थर्ड पार्टीज करती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट लगा दी, 25 करोड़ लोग गरीबी सीमा रेखा से बाहर आ गए। अच्छा, अच्छी बात है, जितने कम गरीब हो इस देश में हम उसका स्वागत करेंगे, हम वंदन करेंगे। लेकिन अगर 25 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा से बाहर आ गए तो 80 करोड़ को आपको फ्री का राशन क्यों देना पड़ रहा है? क्योंकि अगर ना दीजिए तो वो भूखे मर जाएंगे। लवणेन भोज्यम। ये शर्म नहीं आता है? ये तेरा वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया है।